नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी को पता है कि जब से ट्विटर पर ट्रेंड चला था मोदी जी कैंसिल 12th बोर्ड्स, तब से लेकर अब तक हर न्यूज़पेपर के अंदर हर रोज़ आर्टिकल प्रिंट होते हैं 12th बोर्ड से रिलेटेड। और मैं हर रोज़ वीडियो नहीं बनाता क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आज का जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जानना। और आप सभी को पता होगा कि आज फिर से हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, वो मीटिंग करने वाले हैं जितने भी आपके स्टेट के एजुकेशन ऑफिशियल्स हैं उन लोगों के साथ, और उसके अंदर और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग होंगे। और आज लिटरली बात की जाएगी 12th के बोर्ड एग्जाम्स पर। और देखिए, आज जो आर्टिकल प्रिंट हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो सीबीएसई है उन्होंने दो ऑप्शंस प्रपोज किए हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि किस तरह से एग्जाम लिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स के। और आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, इसको आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, कुछ भी चीजें आप मिस मत कर देना, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो बोर्ड है उसने प्रपोज की है दो ऑप्शन। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो 90 मिनट्स के लिए जा सकते हैं 180 मिनट के बजाय। यानी कि पहले आपके 3 घंटे के एग्जाम हुआ करते थे, अब वो हो सकता है 1.5 घंटे के ही एग्जाम हो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इसको ऑब्जेक्टिव बेस भी बनाया जा सकता है, यानी कि जो आपके एग्जाम्स होंगे उनको एमसीक्यू बेस भी बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने ये कहा है कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनके एग्जाम्स होंगे, सबके एग्जाम्स नहीं होंगे। अब देखिए, जो आपके मेजर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आप पीसीएम कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो गए, आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए। तो उन्होंने कहा है कि जो 12th क्लास का एक स्टूडेंट होता है वो कम से कम 5 सब्जेक्ट पढ़ता है, और अगर वो एडिशनल सब्जेक्ट कुछ पढ़ रहा है तो फिर उसे 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो पूरे 6 या 5 सब्जेक्ट्स के अंदर से सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे। 3 तो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गए, उनमें से एक आपकी लैंग्वेज हो सकती है। तो इस तरह से सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के ही आपके एग्जाम होंगे। और अब सवाल ये आता है कि जो बाकी एग्जाम्स आपके बच गए, जो एडिशनल है या फिर जिन्हें मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं रखा गया है, फिर उनके मार्क्स कैसे लगेंगे। तो सीबीएसई ने बोला है कि उनके जो मार्क्स है वो हो सकता है हम लोग जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पर लगा दिए जाएं। और ये आर्टिकल है, कंफर्म क्या होगा वो आज मीटिंग के अंदर पता चल जाएगा। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और ऑफिशियल सोर्सेज से उन्हें पता चला है ये सब बातें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो सीबीएसई के अंदर टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ 6 या 7 नहीं होते हैं। पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे, एक वाइड पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं 174 सब्जेक्ट सीबीएसई के अंदर। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 174 सब्जेक्ट्स। और उनके अंदर से जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं लगभग 20, जिसके अंदर से कुछ मैं आपको बता देता हूँ कुछ नाम, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंटेंसी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है। तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपके एग्जाम्स अगर मान लीजिए मेजर सब्जेक्ट्स से होते हैं तो इनके तो आपके ज़रूर होने ही वाले हैं, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि अब कितना टाइम लग सकता है एग्जाम्स को। ऐसा तो नहीं है कि आज मान लीजिए डिसीजन आ जाता है तो परसों से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सीबीएसई को भी कम से कम काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो अभी मैं आपको टाइम बताने वाला हूं कि कितने टाइम के अंदर आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर लिखा है। अगर कोई डिसीजन आता है बोर्ड एग्जाम्स पर तो आपको 1 महीना कम से कम सीबीएसई को चाहिए होगा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। जो प्री एक्टिविटीज होती हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो 1 महीना तो कम से कम उन्हें चाहिए होगा। यानी कि अगर एग्जाम्स का कोई डिसीजन आता है तो आपके पास 1 महीना होगा प्रिपरेशन करने के लिए, जब तक आपके एग्जाम्स की प्री एक्टिविटी करती है सीबीएसई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 2 महीने उन्हें चाहिए होंगे एग्जाम कंडक्ट करने में, मतलब जब एग्जाम आपके चल रहे होंगे तो 2 महीने कम से कम चाहिए एग्जाम कंडक्ट होने में और रिजल्ट आने में। तो आप लगा के चलिए कि आपका रिजल्ट, अगर अभी एग्जाम होते हैं तो 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर किसी कंपार्टमेंट आता है तो उसका रिजल्ट कब आएगा। तो उसका रिजल्ट आएगा 45 डेज के बाद, यानी कि जब सारा तामझाम हो चुका होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स का, उसके 45 डेज के बाद उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा जिनके कंपार्टमेंट आ गई थी। इसके बाद देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी हुई थी कि अगर इस सिनेरियो के अंदर आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो फिर जो एग्जाम सेंटर्स है उनकी संख्या डबल करनी पड़ेगी सीबीएसई को, क्योंकि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग में बैठना होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने के लिए जो पहले एग्जाम सेंटर्स हुआ करते थे उस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें कंजस्टेड हो जाता था। और सोशल डिस्टेंसिंग का स्टूडेंट्स को एक नुकसान और होने वाला है, और नुकसान ये होगा सोशल डिस्टेंसिंग का कि स्टूडेंट जो है वो चीटिंग नहीं कर पाएंगे।
सही होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जो जस्ट 1 घंटे पहले ही आया है। तो जितने भी 12th क्लास सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। और मैं बिल्कुल मतलब बेवजह वीडियो नहीं बनाऊंगा कि आज क्या अपडेट आई, कल क्या अपडेट आई। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वही मैं आपको दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप एक बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, डीयू जेट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, आईपी यूनिवर्सिटी, इपमेट, सेंट जेवियर्स, नारसे मुंजे, अगर आप इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं, 260 टॉपिक टेस्ट देते हैं, डाउट सोल्विंग पोर्टल देते हैं, स्टडी प्लानर देते हैं, 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं। सो अगर आप भी एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको कोर्स की सारी डिटेल्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी अपडेट्स आती रहेंगी। और शुक्रिया।